अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की अपडेट सबसे पहले पाकिस्तान और चाइना की तरफ से। तो दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना की तरफ से भी एग्रीमेंट को साइन किया गया, जिसके अंदर चाइना पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की FWO के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर जो द्यामिर भाषा डैम है उसको कंस्ट्रक्ट करेगा। इस डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो रकम एलोकेट की गई है वो तकरीबन तक 442 जो बिलियन रुपीज़ हैं वो एलोकेट किए गए हैं, और इसको गिलगित बल्तिस्तान के अंदर डेवलप किया जाएगा। और ये चाइना पाक जो इकनॉमिक कॉरिडोर है उसी का ही एक हिस्सा है। मगर इंडिया की तरफ से इस जो प्रोजेक्ट है इसको अपोज किया जा रहा है, और इंडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इसको इलीगल टेरिटरी के अंदर बना रहा है, और दुनिया के अंदर कोई भी कंट्री इस तरह के जो इलीगल एरिया हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और साथ ही साथ इतनी हैवी अमाउंट को नहीं इन्वेस्ट कर सकते, और UN की ये करारदादों के भी ख़िलाफ़ है। मगर इंडिया को इस चीज़ का अभी तक पता नहीं कि जो POK है ये पाकिस्तान का ही हिस्सा है, और इंडिया हर वक्त ये रोना धोना धोता रहता है कि पाकिस्तान इस रीजन को इनके हवाले खुद कर दे। मगर इंडिया की हमेशा से सोच ही ये बचकाना हरकतें ही रही हैं। अभी इसी तरह इंडिया की तरफ से जुमेरात वाले दिन अपोज किया गया था कि चाइना और पाकिस्तान जो यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट बना रहे हैं इस रीजन के अंदर, ये इंडिया के लिए एक सीरियस कंसर्न है, क्योंकि इसको बनाने के बाद यहाँ पे हो सकता है कि चाइना की जो एक्टिविटीज़ हैं बढ़ जाएं, जिसको देखते हुए इंडिया इस जो प्रोजेक्ट है उसको अपोज कर रहा है। ये एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है FWO के दरमियान और चाइना पावर के दरमियान। चाइना के पास तकरीबन तक इस प्रोजेक्ट के तकरीबन तक 70% शेयर्स होंगे, और FWO के पास तकरीबन तक 30% के करीब होंगे, और 8 मिलियन जो एकड़ तक ये पानी को स्टोर कर सकता होगा, और तकरीबन तक सतह समंदर से ये 272 मीटर की ऊंचाई पे होगा, और ये दुनिया का इस वक्त सबसे ऊंचा कंक्रीट का बना हुआ डैम होगा। और इस डैम की जो कंस्ट्रक्शन है तकरीबन तक अब से 2 से 3 हफ्ते तक कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है अनुराग श्रीवास्तव, उनकी तरफ से कहा गया कि गिलगित बल्तिस्तान उनका रीजन है, और ये इलीगली ऑक्युपाइड किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। और इंडिया की तरफ से पूरी दुनिया के आगे जाके अपना माथा रगड़ते हुए कहा जा रहा है कि चाइना को रोका जाए ताकि वो इस तरह के प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर ना करे, और ये इंडियन टेरिटरी है जिसको पाकिस्तान ने एक्वायर किया गया है। और इंडिया की तरफ से अपनी नाक दुनिया के हर सुपर पावर के सामने रगड़ के ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट ना करे, और इस तरह की हैवीली अमाउंट जो होती है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजबूत भी करती है। क्योंकि अब चाइना इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हो चुका है, तो यकीनन अब इंडिया को इससे ज़्यादा तकलीफ इसलिए होगी क्योंकि इंडिया कल को अगर कोई भी मिस एडवेंचर करता है तो वो डायरेक्ट चाइना के ऊपर भी आएगा, और चाइना से इंडिया कभी भी मस्ती करना नहीं चाहेगा। तो यकीनन ये डैम पाकिस्तान के अंदर जो वाटर स्टोरेज होगी उसको बढ़ाने में भी मदद करेगा, और साथ ही साथ ज़्यादा एरिया पे जो ज़मीन होगी उसको पानी प्रोवाइड करने के लिए इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं यकीनन पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, आज की दूसरी डिफेंस अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। तो दोस्तों, पिछले 4 से 5 सालों से जो इंडियन एयरफोर्स का एक डंडोरा पीटा जा रहा था, जिसके अंदर इंडियन एयरफोर्स तकरीबन तक 100 की तादाद में MMRCA-2 टेंडर के अंदर जो फाइटर जेट हैं एक्वायर करना चाहती थी। मगर अब सुनने में आ रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस फाइटर जेट को कैंसिल कर दिया जाएगा, और अब लोकली जो उनके मुल्क में बनाया हुआ जो तेजस फाइटर जेट है उसको इंडियन एयरफोर्स के लिए एक्वायर किया जाएगा। कहा गया कि इंडियन एयरफोर्स अपनी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको मजबूत करना चाहती है, और जो उन्होंने ग्लोबल कंपनी की तरफ से एक प्रपोजल हासिल किया था जिसके अंदर वो 114 जो कॉम्बैट फाइटर जेट है उनको अपने मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे। मगर अब इंडिया इस काबिल हो गया है 40 साल में कि वो अपने मुल्क में तेजस जैसे फाइटर जेट को बना सकता है, जो पहले सिर्फ ट्रकों के ऊपर ही उड़ाया जाता था। और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तकरीबन तक 83 जो तेजस फाइटर जेट हैं उनको ऑर्डर दिया गया है, जिनकी कुल मालियत तकरीबन तक $6 बिलियन के करीब है। और कहा गया कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अब फुली जो तेजस फाइटर जेट है इसके ऊपर स्विच किया जा रहा है। इंडिया के जो CDS के जो चीफ हैं बिपिन रावत, उनकी तरफ से कहा गया कि जो तेजस फाइटर जेट है इसकी प्राइस काफ़ी कम है बाकी फाइटर जेट्स की तरफ से जो कि इस टेंडर के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे, और इंडिया को चाहिए कि अब वो अपने बनाए हुए ही फाइटर जेट को ज़्यादा अपनी फ्लीट के अंदर शामिल करे। हालांकि इस टेंडर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें रशियन कंपनी थी, अमेरिकन कंपनीज थी, और फ्रांस की तरफ से भी बिड किया जा रहा था, और बेहतरीन फाइटर जेट इंडिया को ऑफर भी किए जा रहे थे। मगर अब पिछले 3-4 सालों के अंदर डंडोरा पीटते हुए अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यही
किया जा रहा है कि जिससे पहले उन लोगों ने गलती की थी तेजस को अपनी एयरफोर्स के अंदर शामिल करके, अब वो इससे बड़ी गलती करने जा रहे हैं तेजस को और ज़्यादा अपनी एयरफोर्स में शामिल करके, क्योंकि तेजस के अंदर अभी भी काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट आ रहे थे जिस तरह के उसके एवियोनिक्स को लेके, और साथ ही साथ इंडिया का जो तेजस है ये फुली तौर पे उनका इंडिजिनियस फाइटर जेट नहीं है, इसके काफ़ी ज़्यादा जो पार्ट्स हैं वो दूसरे ममालिक से मंगवाए जाते हैं, जिस तरह के इसका रेडार हो गया, साथ ही साथ इसके अंदर जो इंजन इस्तेमाल होता है वो भी दूसरे ममालिक से ही आता है, और इसके अंदर जो सीट लगाई गई है वो यूके की बनी हुई है और इसको इसके अंदर इंटीग्रेट किया गया है, और फ्यूचर में बाद में जब इस फाइटर जेट के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो यकीनन इंडिया को दूसरे ममालिक पर ही डिपेंड होना पड़ेगा। और इंडिया के अंदर जो तेजस फाइटर जेट है इसकी जो प्रोडक्शन रेट है वो काफ़ी कम है। इंडिया तकरीबन तक साल में 6 से 8 ही फाइटर जेट बना सकता है और वो इंडियन एयरफोर्स की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकती। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा गया था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल जो लिमिटेड है उसको चाहिए कि वो तकरीबन तक इन फाइटर जेट की जो प्रोडक्शन रेट है उसको 16 से 25 के करीब करे, ताकि इंडियन एयरफोर्स के जो स्क्वाड्रंस की कमी है उनको जल्द से जल्द पूरा भी किया जा सके, क्योंकि फाइटर जेट को एक ही दिन में बनाया नहीं जा सकता और ना ही ये एक साल के अंदर सही तरीके से इंडियन एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट नहीं हो सकते जब तक कि इनके सारे टेस्ट ट्रायल्स नहीं लिए जाएं। और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो MMR CA-2 टेंडर निकाला गया था जिसकी कुल मालियत $15 बिलियन के करीब थी, उसको अब तेजस फाइटर जेट के लिए एलोकेट किया जा रहा है, क्योंकि CDS के चीफ जो बिपिन रावत हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर इंडिया जो दूसरे मुल्क के जो फाइटर जेट हैं उनको ज़्यादा एक्वायर करता है तो इंडिया को जो अपना एमका प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से एमका जो है जो उसकी ड्यू डेट है जिसके अंदर उसने तैयार होना है उससे ज़्यादा लेट तैयार होगा। तो फाइनली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक और प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया है, जो कि पिछले 3 से 4 सालों में उनकी जितनी भी डिफेंस की इंडस्ट्री उसकी एक जीनत बना हुआ था कि उन्होंने नए फाइटर जेट एक्वायर करने, वो अब कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों आज की तीसरी डिफेंस अपडेट इजिप्ट की तरफ से। तो दोस्तों इजिप्ट की तरफ से रशिया के बने हुए SU-35 जो फाइटर जेट है उनको एक्वायर किया जा रहा है। इस डील को साइन किया गया था 2018 के अंदर, और रशियन वेबसाइट के ऊपर भी कहा गया था कि इजिप्ट मिडिल ईस्ट के अंदर ऐसा पहला कंट्री है जो रशियन SU-35 जो फाइटर जेट है उसको एक्वायर कर रहा है। तकरीबन तक 24 से 30 फाइटर जेट रशिया की तरफ से इजिप्ट को बेचे गए हैं, और इन फाइटर जेट के साथ काफ़ी बेहतरीन वेपन पैकेज भी इजिप्ट को दिया गया है। रशिया की तरफ से कहा जा रहा था कि वो तकरीबन तक 2020 के 3rd या 4th क्वार्टर के अंदर जो SU-35 है उनको इजिप्ट को डिलीवर कर देंगे, मगर कोरोना की वजह से अब सुनने में आ रहा है कि इनकी जो अब डिलीवरी डेट है उसको डिले कर दिया जाएगा और इनको अब हो सकता है 2021 के अंदर ही इजिप्ट को डिलीवर किया जाएगा। SU-35 दोस्तों आपको पता है काफ़ी एडवांस फाइटर जेट हैं, और चाइना की तरफ से भी इन फाइटर जेट्स को अपनी एयरफोर्स के अंदर शामिल किया गया इनके परफॉर्मेंस की वजह से। तो दोस्तों आज की जो चौथी और लास्ट डिफेंस अपडेट है वो वेनेजुएला की तरफ से। तो दोस्तों वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम की जो कमांड है उनकी तरफ से कहा गया है कि चाइना का बना हुआ जो JY-27 रेडार जो है उसने तकरीबन तक एक जो अमेरिका का बना हुआ F-22 जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उसको डिटेक्ट किया है, जो कि उनकी एयर स्पेस के अंदर एंटर हो चुका था। 12 मई को वेनेजुएला के जो एयर डिफेंस के जो चीफ हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि US का F-22 रैप्टर जो है वेनेजुएला की एयर स्पेस के अंदर एंटर हो रहा था, और उनको बाद में वार्निंग दी गई और वो फाइटर जेट वेनेजुएला की एयर स्पेस के अंदर एंटर नहीं हुआ। और वेनेजुएला के अंदर इस रिपोर्ट को काफ़ी पब्लिश भी किया गया कि अमेरिका का टॉप ऑफ द लाइन जो फाइटर जेट है वो डिटेक्ट हुआ है चाइनीज़ मेड JY-27 रेडार की मदद से। चाइना का जो JY-27 रेडार जो है ये लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रेडार है, और ये तकरीबन तक स्टेल्थ फाइटर जेट को 500 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट कर सकता है। पाकिस्तान की तरफ से भी इन रेडार्स को अपनी एयरफोर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले भी ये खबर सुनने में आई थी कि F-22 को डिटेक्ट किया गया जो कि साउथ चाइना सी से होते हुए कोरिया जा रहा था, और चाइना ने इसको डिटेक्ट किया था। जो YJ-27 रेडार है इसको जोहाई एयर शो के दौरान दुनिया के सामने पेश किया गया था, और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव फेस एरे रेडार इसके ऊपर लगा हुआ है जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है। और यकीनन अगर ये बात सच है तो तकरीबन तक जिन ममालिक ने ये रेडार एक्वायर किए हैं वो अमेरिका का बना हुआ F-22 जो फाइटर जेट है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, और यकीनन चाइना की लिए भी ये एडवांटेज है कि वो अमेरिका का फ्रंट लाइन जो फाइटर जेट है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब तक लेते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दें, और बेल आइकन ना दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक लेते हैं खुदा हाफिज़।